हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की जो संख्या है वो है n बराबर ऋण डी एन टू ऋण एन वन भागे एक्स टू ऋण एक्स वन। एक्स वन एक्स टू यहाँ पे दूरियां ही होंगी क्योंकि यहाँ पे एक्स अक्ष के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है जहाँ पे n2 तथा n1 क्रमशः x2 तथा x1 पर प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्याएं हैं। बोला जा रहा है d की विमाएं हैं। d जो है बोला जा रहा है कि विसरण नियतांक है, उसकी विमा पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है एल टी का वर्ग, दूसरा ऑप्शन है एल टी की घात ऋण 3, तीसरा ऑप्शन है एल का वर्ग टी की घात ऋण 4, चौथा ऑप्शन है एल का वर्ग टी की घात ऋण 1। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है a बराबर b, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों ही जो भौतिक राशियां हैं a तथा b, ये समान भौतिक राशियां हैं, समान भौतिक राशियां। इसको ऐसे आप महसूस कर सकते हैं कि कभी भी 5 किलो 5 मीटर के बराबर नहीं हो सकता है। 5 मीटर केवल 5 मीटर के ही बराबर होगा, अथवा 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। सेंटीमीटर और मीटर समान भौतिक राशियां हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कभी भी अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा रहा है, मान लीजिए a ऋण b बराबर c लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ है a धन b बराबर d, तो इसका मतलब यह है कि जो a और b हैं जिनको आपस में घटाया या जोड़ा जा रहा है उनकी भौतिक राशियाँ समान हैं। क्योंकि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी भौतिक राशियाँ समान हैं, जब वो समान भौतिक राशियाँ हैं। जैसे आप कभी भी 5 किलो में से 2 मीटर घटा नहीं सकते हैं, या फिर आप 5 किलो में कभी भी 4 जूल ऊर्जा जोड़ नहीं सकते हैं। आप केवल 5 किलो में किलो ही जोड़ सकते हैं, जैसे 5 किलो धन 2 किलो बराबर 7 किलो। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें एक सूत्र दिया गया है n बराबर ऋण डी एन टू ऋण एन वन भागे एक्स टू ऋण एक्स वन। पूछा जा रहा है d की विमा क्या है, तो यहाँ पे हम d का विमा लिखेंगे। d का विमा बराबर ये n का विमा गुणे एक्स टू ऋण एक्स वन का विमा भागे एन टू ऋण एन वन का विमा। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। जो यहाँ पे n है वो है x अक्ष के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले कणों की संख्या, अर्थात जो n है वो है संख्या भागे क्षेत्रफल सेकंड। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे सेकंड, तभी तो ये कहलाएगा संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय। इसलिए जो यहाँ पे n की विमा होगी उसको लिखा जाएगा n का विमा बराबर, संख्या की तो कोई विमा होती नहीं है, क्षेत्रफल का होता है विमा। क्षेत्रफल मतलब क्या, मीटर का वर्ग, तो उसका विमा हो जाएगा l की घात 2। सेकंड समय है तो उसका विमा t है, तो यहाँ से आपको n का विमा मिल रहा है। n का विमा बराबर l की घात ऋण 2 t की घात ऋण 1। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। n2 n1 जो है वो है x2 x1 पर प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या। तो यहाँ पे चाहे आप n2 का लिखो विमा, चाहे n1 का लिखो, क्योंकि दोनों समान भौतिक राशियां हैं, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया। और ये है प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्याएं, अर्थात ये संख्या भागे आयतन है, तो संख्या का तो कोई बीमा होगा नहीं, इसलिए 1 बटा आयतन का बीमा। आयतन का बीमा होता है l की घात 3, तो ये हो गया l की घात ऋण 3। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। x2 x1 ये दरअसल क्या है, दूरियां हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला जा रहा है कि जहां n2 n1 क्रमशः x2 तथा x1 पर प्रति एकांक आयतन में कणों की संख्या है, अर्थात x2 n1 दरअसल क्या है, स्थितियां हैं। इसलिए x1 का बीमा लिखो, चाहे आप x2 की बीमा लिखो, इसकी बीमा क्या होगी l। इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। अब देखिए यहां पर अभी देखें हम तो d का जो बीमा है वो है d का बीमा बराबर n का बीमा गुणे, देखिए यहां पे आप लिख सकते हो जो x2 है जो x1 है, इन दोनों में से किसी एक की बीमा, क्योंकि दोनों की बीमाएं बराबर हैं, तो यहां दोनों घटाई जा रही हैं, तो जो घटाव के बाद आपको मान मिलेगा उसकी भी बीमा वही होगी जो कि x2 अथवा x1 की है। अर्थात जैसे मान लीजिए 5 किलो में 2 किलो जोड़ते हैं तो 7 किलो मिलता है, उधर भी किलो किलो था, इधर भी किलो मिला, अथवा घटाने पे भी वही मान मिलेगा, वही भौतिक राशि मिलेगी। जैसे 7 मीटर में से 4 मीटर घटाइएगा तो 3 मीटर मिलेगा, तो घटाया आपने मीटरों को, मिला भी मीटर। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे x2 अथवा x1 की विमा जो कि है l भागे n2 अथवा n1 की विमा जो कि है
यहाँ पे हमने देखा एल की घात ऋण 3, और वहीं जो एन है उसकी भी मान कितनी है, एल की घात ऋण 2 टी की घात ऋण 1, तो यहाँ रख देते हैं एल की घात ऋण 2 टी की घात ऋण 1 गुणे एल भागे एल की घात ऋण 3। तो यहाँ से आपको डी का विमा मिल रहा है एल की घात 2 टी की घात ऋण 1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।